हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला इवेंट क्या रहेगा उसको यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने अपने प्राइमरी टारगेट को हिट होते हुए देखा, जो कि था 7000 का लेवल। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है। मेरा प्राइमरी टारगेट 7000 का लेवल हिट होता हुआ दिख सकता है, जो कि डॉट लेवल हिट हुआ फ्राइडे सेशन में। एंड डेफिनेटली यही 7000 का लेवल आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है और यही हमारा साइकोलॉजिकल हर्डल भी है। और 7000 के लेवल से अगर निकल जाते हैं, फर्दर क्लोजिंग मुझे इंटरडे बेसिस में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल गई, तो मेरे सेकेंडरी टारगेट जो कि 7600 के हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ट्रेंड अभी भी मजबूत है, कोई से भी कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। इस हफ्ते में क्रूड ऑयल में थोड़ी वोलेटिलिटी भी हमने देखी, यस, ड्यू टू यूएस सीपीआई डेटा, जो कि कहीं ना कहीं वाई वाई बेसिस में काफी बेहतर था। एक अच्छा खासा कूल ऑफ कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा में देखने को हमें मिल रहा है। और यस, डेफिनेटली फेड ऑफिशियल ने इसी चीज को देखते हुए सितंबर में जो होने वाली है फेड मीटिंग, उसमें कहीं ना कहीं पहला इस साल का इंटरेस्ट रेट पॉज देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं ये यूएस बाजार के लिए बहुत अच्छी खासी न्यूज होगी और इस चीज के चलते कहीं ना कहीं एक अच्छी डिमांड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी अपसाइड आपको आती हुई दिख जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हर तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं, कहीं से भी कोई निगेटिव इंडिकेशन नहीं है फिलहाल के लिए। बाकी अब बात कर लेते हैं मंडे सेशन की रेंज की। तो रेंज क्या रह सकती है 7000 से लेकर के 6800, जिसमें 7 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग, तो 6800 के लेवल सबसे ज्यादा पुट रेटिंग होल्ड कर रहा है। ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 7 जैसे बताया कि सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल पे अगर क्रूड ऑयल आता है तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को जरूर बुक कर लें, है ना। यहाँ से हो सकता है थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने को मिले। बाकी हाँ, तेजी तब बनेगी जब क्रूड ऑयल अपने फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलेगा, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, जो कि 7027 के लेवल्स पे आता है। इन लेवल्स के ऊपर अगर शुरुआती एक घंटे अगर सस्टेन कर जाए तो यहां से क्रूड ऑयल में एक अच्छी स्विंग लग सकती है, जो कि प्राइमरली यहाँ पे जो मेरा टारगेट फिर बन के आएगा, फिर वो बन के आएगा 7252 का लेवल, जो कि 14 नवंबर का हाई है 2022 का। ऑलराइट, तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और फिर मेरे लिए जो फाइनल टारगेट होगा, जो कि मेरा सेकेंडरी टारगेट है पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो के हिसाब से, वो रहेगा 7656 का लेवल, जो कि हमारे अक्टूबर और नवंबर के 2022 के हाईज हैं। वहां तक की अपसाइड आपको क्रूड ऑयल में पोजिशनली देखने को फिर मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी 7000 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली जो आपका एसएल हो जाएगा वो 6800 के लेवल्स पे हो जाएगा, है ना। बाकी देखा जाए अगर फ्लैट ओपनिंग हुई क्रूड ऑयल में तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट डिप जो आपको खरीद के चलनी है वो फ्राइडे के एवरेज लोस पे खरीद के चलना है, जो कि 6840 के लेवल है, जो कि मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सेकंड सपोर्ट रहेगा 6800 के लेवल, जो कि सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड को आप प्ले कर सकते हैं। एक तरह से 6800 के ऊपर आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो क्रूड ऑयल को बेचना तभी जब क्रूड ऑयल अपने सेकंड सपोर्ट को तोड़ दे। एग्जैक्टली 6800 तो एक अच्छी पोटेंशियल होल्ड करता ही है, साथ ही साथ ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने अगस्त के शुरुआती हफ्ते में भी यहीं पे सपोर्ट लिया था और 8-9 अगस्त को भी यहीं पे सपोर्ट लिया, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी हाँ, अगर 6800 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो यह आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, इसका रेफरेंस भी मैंने एग्जैक्टली जून लो से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने जुलाई पे भी सपोर्ट लिया और अगस्त में भी हम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये गिरावट क्रूड ऑयल को जो लेके जाएगी वो कहीं ना कहीं 6700 से लेकर के इसके वीकली सपोर्ट जोन, ये जोन एग्जैक्टली, तो इसमें जो पहला लेवल है वो है 6633 और कहने की 6545, तो यहां तक कहने की क्रूड ऑयल वापस जाता हुआ आपको दिख सकता है। देखा जाए तो ये पहले लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं वीकली सपोर्ट जोन में, तो ये जो पहला लेवल है वो एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड करता है। और जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल जब तक अपने 10 और 20 डे के ऊपर है तब तक ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली बुलिश। बट अगर ये 10 डेमा का ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर बाद में क्रूड ऑयल में कंसोलिडेशन भी हो सकता है, मतलब 7000 से 6600 कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन बन जाएगा, है ना। हालांकि देखा जाए तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्रूड ऑयल में अगर वीकली सपोर्ट पे अगर क्रूड ऑयल देखने को मिले तो ये जोन आपके लिए पोजिशनली बाई करने के लिए बेहतर है। ऑलराइट, आप एक बार के लिए यहां से बाइंग भी पोजीशन बना सकते हैं और 6545 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही बेरिश ट्रेंड की, तो बेरिश ट्रेंड तभी होगा गाइस, जैसे मैंने बताया कि 20 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन मिल रहा है, हम अगस्त के लोस को तोड़ रहे हैं, मतलब 6545 के लेवल तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड आता हुआ दिखेगा।
जो कि क्रूड ऑयल को वापस इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ब्लू लाइन देख पा रही हो 20 डे में, वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि 6330 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो वहां तक की गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है, और हो सकता है बढ़ करके 6000 भी हो जाए। तो एक बड़ी बेरिश कंडीशन तभी शुरू होगी जब क्रूड ऑयल अपने 20 डे के नीचे चला जाएगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की, क्या कंडीशन रहेगी और किस तरह से प्ले करना है उसके बारे में हमने टेक्निकली जाना। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6000 का 7000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, यही मेरे लिए मेजर हर्डल रहेगा। यहाँ पे 61.8 का ओआई बिल्डअप है गाइस, और अगर इन लेवल्स के ऊपर निकल गया तो तेजी है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो 6800 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, और ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट बनेगा मंडे सेशन में। यहाँ पे 8550 का वाई बिल्डअप मिल रहा है। बाकी देखा जाए 6800 के नीचे तो 6700 और 6600 पे थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल 6500 पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सो गाइज यहाँ पे जो एक वीकली रेंज है वो 7000 से 6600 है, ऑलराइट, और इंट्राडे रेंज जो रहेगी वो रहेगी 7000 से 6800, ऑलराइट। तो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल की रेंज की। ऑप्शन डेटा क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन डेटा कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है, जिस तरह से लोअर लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग ग्रिप ले रही है, जैसे कि 6700 6800 के लेवल्स पे, और यहां तक कि अब 6900 पे भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एकमात्र हर्डल सिर्फ 7000 के लेवल पे देखने को मिलता है, जहां फ्राइडे के सेशन में 3400 का ओआई अनवाइंड भी करके गया है। तो अगर 7000 के ऊपर अगर फर्दर हमें क्लोजिंग मिले तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में एक और तेजी आपको देखने को मिलेगी, यहां से 500-600 पॉइंट की अपसाइड और देखने को मिलेगी। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव टिल नाउ। लेट मी गो टू यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। अगर यहाँ पे देखा जाए गाइस तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन जताई भी थी कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी, और हमें बीच में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी इसके चक्कर में। ऑलराइट, सो 5.8 मिलियन बैरल की सप्लाई आई। हालांकि फोरकास्ट फिलहाल यहाँ पे अभी इंडिकेट नहीं हो रहा, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे 2 अगस्त में जितनी ज्यादा सप्लाई में कटौती हुई है उस हिसाब से सप्लाई का बढ़ना नॉर्मल है, एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी सप्लाई बढ़ोतरी और देखने को मिले। इस चीज के चलते हो सकता है क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर भी ट्रेड करता हुआ दिखे, बट ट्रेंड में दिक्कत तब तक नहीं है जब तक 20 डे के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में चल लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। और देखा जाए तो नेचुरल गैस से मैंने बोला था कि अगर नेचुरल गैस अपने 100 डेमा का ब्रेकआउट दे दे, मतलब 222 222 रुपए के ऊपर निकल जाए, इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, तो क्रूड ऑयल के जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा 235 से लेकर के 250। आप देखो दोनों टारगेट पूरी तरह से हिट हुए मेरे, है ना, और वहां से फिर हमें थोड़ी प्रॉफिट किंग देखने को मिली, और क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस ने वापस फिर अपने 100 डेमा पे सपोर्ट भी ले लिया है, जो कि बेहतर है गाइस। ऑलराइट, और मेरा मानना है इन लेवल्स पे रिटेस्ट करके वापस नेचुरल गैस में रैली लग सकती है। अब बात लेते हैं यहाँ पे इंट्राडे रेंज की। तो इंट्राडे रेंज रहेगी फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो। क्या था ये लेवल? 236 हाई था और 224 लो था। तो यही आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो अगर इसमें जोन में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे अपर लेवल्स में 236 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 240 का लेवल, जहां पे थोड़ी फ्रेश कॉल राइटिंग फ्राइडे सेशन में इमर्ज होती दिखी है। बाकी यहाँ रिटेस्ट करने के बाद अगर 236 240 का जोन अगर निकल जाए तो नेचुरल गैस को दोबारा प्ले करिए अपसाइड के लिए। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 249 का लेवल, 250 का लेवल ओवरऑल, जो कि हमारे इस हफ्ते के हाईस थे, वेडनेसडे के हाईस थे। अगर ये भी लेवल्स अगर निकल जाते हैं गाइस, जो कि एक तरह से मंथली हर्डल है, इससे पहले भी नेचुरल गैस लेवल्स को टेस्ट कर चुका है ना। अगर आप देखो याद करो 6 मार्च 2023 के लेवल्स को, तो ये लेवल एग्जैक्टली 250 ही थे। और अगर ये लेवल अगर निकल गए तो हमारे लिए जो सेकेंडरी टारगेट होगा वो होगा नेचुरल गैस का फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 272 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की रैली मुझे देखने को मिलेगी। तो 250 विल बी माय प्राइमरी टारगेट एंड सेकेंडरी टारगेट विल बी माय 272 लेवल, जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। अब बात करें लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में गाइस आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा फ्राइडे का लो। तो अगर नेचुरल गैस शुरुआती एक घंटे में अगर एक तरह से फ्लैट खुले और शुरुआती एक घंटे में अगर अपने फ्राइडे के लोस पे आए तो उस डिप को आप खरीद के चल सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस 220 के लेवल, जो कि हमारे लिए सेकंड सपोर्ट है, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो उस लेवल पे आप सपोर्ट लेकर के नेचुरल गैस को प्ले कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं 220 पे ऐसा लगा करके, और दोबारा अपसाइड 236 240 के लिए प्ले कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो इंट्राडे सेलिंग तभी करना जब ये अपने सेकंड सपोर्ट को तोड़ दे, 220 के नीचे चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो गिरावट इसको इसके ट्रेंड लाइन 210 और 205 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि हमारा वीकली सपोर्ट है। अगर इसको जोन में कन्वर्ट कर तो वीकली सपोर्ट जोन 205 से लेकर के
200 का है। ऑलराइट, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है और अगर इसके नीचे अगर नेचुरल गैस फिसल जाता है तो नेचुरल गैस बेरिश हो जाएगा, है ना। तो अगर गिरावट प्ले करनी है तो 220 के नीचे प्ले करो, 212 रुपए से 205 रुपए तक की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, इसका रेफरेंस मैंने जो ले रखा है वो एग्जैक्टली ले रखा है अप्रैल के लोज से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मई में भी सपोर्ट लिया, यहाँ तक कि जून में भी सपोर्ट लिया। और आप अगर ध्यान दो तो इस महीने में भी हमने शुरुआती हफ्ते में सपोर्ट लिया है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट हैं, और जब तक नेचुरल गैस 200-205 रुपए के ऊपर है तब तक नेचुरल गैस न्यूट्रल टू बुलिश ही है, पॉजिटिव ही है ना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और ओवरऑल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 10, 100, 20 और यहां तक कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बेहतर है, ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब बेरिशनेस तभी आएगी गाइस जब नेचुरल गैस अपने वीकली सपोर्ट जोन को तोड़ देगा। अगर ये जोन टूट गया तो नेचुरल गैस में प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर नेचुरल गैस 190 से लेकर के 180 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है, जो कि हमारे 14 जून और कहीं ना कहीं 2 जून के स्विंग लोज थे, तो वहां तक की डाउनसाइड फिर आपको देखने को मिलेगी। तब तक ओवरऑल नेचुरल गैस पॉजिटिव है, और जिस तरह से 100 एमए पे रिटेस्ट करके बाउंस लिया है, लेट्स सी 240 के ऊपर निकलता है तो फिर आप एक अच्छी बाइंग प्ले कर सकते हैं और एक और रैली आपको यहाँ पे फिर अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी टेक्निकली नेचुरल गैस के। तो ओवरऑल व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है नेचुरल गैस को लेकर के, मेरे टारगेट हिट हुए और दोबारा मुझे वापस अपसाइड एक और देखने को मिल सकती है रिटेस्टिंग के बाद। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में यहाँ पे नेचुरल गैस में चल लिया जाए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पुटराइटस ने एक अच्छी ग्रिप ली हुई है। आप देखो यहाँ पे पहले जो पुटराइटिंग हमें पिछले हफ्ते में देखने मिली थी सिर्फ वो 200 के लेवल्स पे देखने मिली थी, और अब देखो कहीं ना कहीं 220 के लेवल्स पे वो आप पुटराइटिंग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है, फ्रेश पुटराइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है, और आपके लिए आने वाले हफ्ते में 220 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे 6460 का ओआई बिल्डअप है, और देखा जाए तो कुछ पुटराइटर्स 230 के लेवल्स पे भी देखने को मिले हैं जहां पे 4630 का ओआई है। बाकी हाई लेवल्स पे जो एकमात्र हर्डल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे 240 और 250 का दिख रहा है। तो मतलब आने वाले हफ्ते में 240 250 आपके लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। ऑलराइट, और 250 का लेवल निकला तो 200 एमा, और हो सकता है फिर हम 300 के लेवल्स भी देख डालें। ऑलराइट, तो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी? तो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज 250 से 220 रह सकती है गाइस, ऑलराइट, इंटरडे बेसिस में। और वीकली जो रेंज रह सकती है वो 250 से लेकर के 200 की रह सकती है। ऑलराइट, ओवरऑल डेटा क्या इंडिकेट करता है? ओवरऑल डेटा यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, एक बुलिशनेस यहाँ पे अब देखने को मुझे मिल रही है, ऑलराइट, नेचुरल गैस में। और ये बुलिशनेस कहने के कायम रह सकती है आने वाले हफ्ते में भी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज, और यहाँ पे देखा जाए तो यस, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड था कि सप्लाई बढ़ेगी, और देखा जाए तो 29 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई बढ़ी है। हालांकि फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन जो थी वो 25 बिलियन की थी। हालांकि देखा जाए तो इतनी बड़ी सप्लाई आने के बाद कहीं कि आने वाले हफ्ते में सप्लाई में कट आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि फोरकास्ट में भी यहाँ पे लगभग 12 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, मेरा भी यही मानना है। इतनी बड़ी सप्लाई आने के बाद इस हफ्ते में आने वाले हफ्ते में एक अच्छी सप्लाई कट नेचुरल गैस में आ सकती है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड डेफिनेटली सप्लाई कट होगा, डिमांड अच्छी है, गर्मी बढ़ रही है यूएस एरिया में, तो कहीं ना कहीं उसके चलते प्राइसेस में एक अच्छी उछाल नेचुरल गैस में मिल सकती है सप्लाई कट के चलते। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव विद नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बोथ। ऑलराइट, तो एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है आने वाले मंडे के सेशन में। ऑलराइट, आई होप आप लोग मेरे लिए ऐसे पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते और लाइक बटन नहीं दबाते, प्लीज ये सब करिए, क्योंकि यही चीजें हमें मोटिवेट करती हैं इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करने में। ऑलराइट, तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।